बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चल रही बैठक पर। इस बैठक में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों की योजनाओं तथा भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए अधिकारियों को किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती और ऐसी खेती जो अपने आप में लोगों की इनकम को बढ़ा सके, इसको बढ़ावा देने की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए कम से कम यूरिया खादों का इस्तेमाल हो। जैसे पहले खेती की जाती थी जिसमें यूरिया का इस्तेमाल या तो होता ही नहीं था, होता था तो बहुत कम होता था। अंकित दुदानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, इस बैठक का मकसद क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बैठक है ये उस तरफ ले जाती हुई दिखती है जैसे आजकल गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, तो वो प्राकृतिक खेती करते हैं और वहां पर कुछ टीमों को भेजा भी गया था। क्या उसी तरफ आगे जाने का ये कदम है? बिल्कुल उन्हीं से प्रेरित होकर के और ये जो कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि पिछले दिनों जो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं वो हरियाणा की विधानसभा में भी पहुंचे थे और हरियाणा के विधायकों की मौजूदगी के अंदर उन्होंने एक अपना वक्तव्य रखा था और वो सारा वक्तव्य इसी को लेकर के था कि प्राकृतिक खेती किस तरह से की जाए, जो कहीं ना कहीं जीरो बजट हो और उसके साथ साथ खाद और ये जो कीटनाशक है ये कम से कम डाले जाएं। खाद डाली जाए तो वो गोबर की खाद डाली जाए जो कि वहीं बने और कहीं ना कहीं उससे जहां जमीन उपजाऊ होगी और उससे जो फसल है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि आज के दिन सभी लोग जहर खा रहे हैं क्योंकि इतना केमिकल जो फसलों के अंदर डाल दिया जाता है जिससे कि वो काफी खतरनाक हो जाती है और खाने के बाद उसका बड़ा नुकसान है। तो उसी की तरफ मुख्यमंत्री ये बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी जो बैठक है वो 2047 विजन जो रखा गया है वो यही विजन रखा गया है और उसी को लेकर के आज चर्चा हो रही है बैठक के अंदर। हालांकि अभी बैठक चल रही है, लगभग 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। अब तो जो बात है वो और ज्यादा बिगड़ चुकी है। ये तो जैविक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए कि कई जगह पर जो तरबूज है उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जो घिया जिसको कई जगह पे लौकी भी कहते हैं उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि उसका जो साइज है वो बड़ा हो, वेट उसका बढ़े ताकि किसान को उसका फायदा हो। लेकिन जिन लोगों को वो खाना पड़ता है वो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज के दिन जो मार्केटिंग का एक जमाना आया है और मार्केटिंग के लिए किसी भी हद तक किसान जाने के लिए तैयार हो गए हैं और वो इसीलिए कहीं ना कहीं इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहे पपीता हो, वो चाहे खीरा हो, वो चाहे लौकी हो, इस तरह की सब्जियां जो आ रही हैं उनको इंजेक्शन लगा करके पका रहे हैं जिससे कि वो तुरंत की तुरंत पक जाती है और पकने के बाद वो जहर बाजार के अंदर बेचा जाता है। तो बिल्कुल उससे भी बचने की कहीं ना कहीं सलाह किस तरह से दी जाए, किस तरह से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो फूड एडल्ट्रेशन फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लेकर ही आज बैठक थी और उसके अंदर बात करें कृषि विभाग की बैठक थी, एनिमल हस्बेंड्री के विभाग की बैठक थी। तो यही दोनों तीनों जो विभाग है कृषि विभाग से जुड़े हुए उन्हीं को लेकर के बैठक हुई। जी, एनिमल हस्बेंड्री की आप बात कर रहे हैं तो इससे एक जहन में और सवाल आता है कि पहले जब गांव में गाय को, भैंस को दुआ जाता था तो काफी समय लगाकर दूते थे। अब उसमें भी इंजेक्शन लगा देते हैं। अब उसका जो इंजेक्शन है उसका प्रभाव ये होता है कि वो दूध जब पीते हैं, बच्चे पीते हैं या बुजुर्ग या बड़े पीते हैं तो उसके भी बहुत साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। जो काया है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, चाहे वो पुरुष वर्ग की काया हो या महिला वर्ग की काया हो। तो इसके ऊपर भी क्या कुछ बातचीत हो रही है कि जो इंजेक्शन लगाकर दूध निकाला जाता है? बिल्कुल सारी तरह की चर्चाएं, इसीलिए बैठक बुलाई गई है कि सारी तरह की चर्चाएं हो, क्योंकि अगर इंजेक्शन लगा लिया जाता है तो उससे दूध तो बढ़ जाता है और पशु का दूध बढ़ जाता है। वो जहां भैंस या गाय वो 5 किलो 10 किलो दूध देती है जो नेचुरल होता है,
तो उसको 20 किलो तक ले जाया जाता है, 25 किलो तक ले जाया जाता है इंजेक्शन लगा करके। लेकिन वो जो दूध निकलता है तो उसके बाद उसको जब बेचा जाता है तो वो जहर होता है, ना कि दूध होता है। और उसे जब छोटे बच्चे, बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति पीता है तो उसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। लेकिन जो, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि मार्केटिंग का जमाना है, आदमी खुद बेच करके पैसा कमा लेता है और पैसा कमाने के बाद खुद तो निकल जाता है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव आम आदमी के ऊपर पड़ता है। तो सारी चीजों को लेकर के आज यही 2047 का विजन है कि 2047 में किस तरह से इन चीजों के ऊपर रोक लगाई जाए, और उसी को लेकर के चर्चा हो रही है। जी, आप इस मीटिंग पर नज़र बना के रखें और इसकी जो भी आउटकम आती है वो न्यूज़ 18 नेटवर्क के दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।